हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम चलते हैं मुंबई के हैंगिंग गार्डन पार्क। तो भैया लगभग मुझे याद है कि मैं मुंबई के सारे धार्मिक जगह, मोस्ट टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं सारे विजिट कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ छूट जा रही है, मुंबई की बात करूँ, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई में जो भी चीज़ें छूट जा रही हैं वो चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज चलते हैं हैंगिंग गार्डन पार्क। तो मेरे साथ बन जाइए और पूरे ब्लॉग का एंजॉय करिए। तो चलते हैं पहले बस से, बाई ट्रेन, फिर पहुंचते हैं हैंगिंग गार्डन पार्क में। ये है वो बस स्टॉप जहां से मैं अपनी हमेशा यात्रा शुरू करता हूँ। बस की ये लाइन है, बस भी आ गई है, बस हमेशा भरी रहती है। भैया ये है वो स्टेशन जहाँ से मैं लोकल के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। आज भी मैं यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा। यहीं से लेता हूँ मैं अपनी लोकल ट्रेन। ये खड़ी है इधर विरार जाने के लिए, इधर जाएगी अपनी चर्च गेट साइड की ओर। तो चर्च गेट की ओर मुझे जाना है। तो अभी तो भैया ट्रेन जा चुकी है, दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो भैया बैठ गए हैं लोकल में। आज बैठने की जगह मिल गई है क्योंकि भीड़ थोड़ी कम है। उतर चुके हैं भैया। अब हम चरनी रोड स्टेशन है, अब यहीं से चलेंगे हम जूता पार्क जिसे कहते हैं, हैंगिंग गार्डन पार्क जिसे वो, वहीं चलते हैं। अब यहाँ से पैदल ही चलना है 2-2.5 किलोमीटर। ये देखो भाई 2.1 किलोमीटर पैदल चलना है। तो अब मैप के ही सहारे चलना है 2 किलोमीटर पैदल ही। यहाँ से ऑटो भी मिलती होगी, बस भी मिलती होगी, लेकिन हम चलते हैं पैदल। भाई पैदल चलने का भी एक अलग मजा है। जितना मर्जी उतना पैदल चलते जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ रुको। अभी 1.5 किलोमीटर और चलनी है। तो चलो शहर के बीचों बीच होकर चलते हैं। पैदल तो चलने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ भाई, वो तकलीफ बहुत बुरी होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सड़क दिख रही है, इसके नीचे भी सड़क बनी है जिसका नाम कोस्टल रोड है। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा कोस्टल रोड वाला, तो ये वही रोड है। तो अभी भी नहीं पहुंच पाए भाई, 800 मीटर पीछे हैं। अगर आप गूगल मैप का यूज करते हैं तो रास्ते ज्यादा कम होते रहते हैं, उसी तरीके से मेरा भी। और मैं सोचता हूँ जब भी कोई डेस्टिनेशन पे जाऊँ तो शॉर्टकट जाऊँ, लेकिन जब शॉर्टकट जाता हूँ भाई, पता चलता है कि वो रास्ता क्लोज्ड है या फिर उधर से रास्ता ही नहीं है। खैर शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, मैं तो हमेशा सबसे कहूंगा। कहीं भी कभी भाई मंदिर के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो कभी पार्क पर जाने के लिए ये है सीढ़ियाँ जो पार्क तक ले जाएगी अभी। और ये पार्क देखने में लग रहा है भाई जंगलों में बना हुआ है। भाई पार्क का नाम हमें लगता है हिल पार्क रखना चाहिए था। ये सीढ़ियों से होकर जाना पड़ रहा है। और मैं दिखाऊं, अभी करीबन 400 मीटर और चलना है ऊपर। इसका नाम हिल पार्क रखना चाहिए भाई, हैंगिंग पार्क नहीं। जंगलों में बना है ये, और पहाड़ियों को ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। पता नहीं, मुझे लगता है शायद पीछे के रास्ते का कोई दूसरा रास्ता होगा, गलती से उस रास्ते पे चल रहा हूँ। बट जो मैप में दिखाई दे रहा, मैं उसी रास्ते से चल रहा हूँ। जो भी है पहुँचना है। तो भैया हम पहुँच गए हैं हैंगिंग गार्डन। तो चलिए देखते हैं इस पार्क में क्या है खास और क्या है घूमने लायक। पहली बार मैं कोई ऐसी घड़ी देख रहा हूँ जो एकदम राइट समय बता रही है, मतलब चल रही है। इसका नाम है पिलर ऑफ फ्रेंडशिप। तो भैया इसका नाम हैंगिंग गार्डन इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऊपर पार्क बना हुआ है और इसके नीचे बीएमसी का वाटर टैंक बना हुआ है, तो इसीलिए इस पार्क का नाम हैंगिंग गार्डन। इसके सामने कमला नेहरू पार्क है। चलिए उस पार्क में देखते हैं क्या है। तो भैया ये सामने है हैंगिंग गार्डन और उसी के जस्ट सामने बना है कमला नेहरू पार्क। तो चलिए चलते हैं कमला नेहरू पार्क में। भैया जो जूता पार्क की हम बात कर रहे थे वो हैंगिंग गार्डन में नहीं बना है, उसी के सामने कमला नेहरू पार्क है, वहीं बना है ये जूता पार्क। भाई बहुत बड़ा जूता, ये है वो जूता जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इतना बड़ा किसका जूता हो सकता है भाई? कोई भूल के चला गया होगा या फिर बहुत पुराने जमाने में किसी का रहा होगा, भूल के चला गया है हमें लगता है। नहीं भाई, ये है आर्टिफिशियल जूता बनाया गया है किसी का है नहीं। यह जूता घर के अंदर सिर्फ 12 वर्ष से कम के बच्चे ही ऊपर जा सकते हैं। यहाँ तक बालकनी बनी है, वहाँ पे जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जा सकता जूता घर में। और आप बच्चे हैं तो आप जा सकते हैं। भाई ये घड़ी भी एकदम करेक्ट टाइम बता रही है। मैं हैंगिंग पार्क में गया, वहाँ भी सही टाइमिंग थी घड़ी की, और इसका भी कमला नेहरू पार्क में भी घड़ी का सही टाइमिंग है। मैं आपको बता दूं, ये कमला नेहरू पार्क जस्ट मरीन ड्राइव के एकदम बगल में बना हुआ है। यह है अरब सागर। और मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये है मरीन लाइन जहाँ से कोस्टल रोड शुरू होती है, और उसी के थोड़ा आगे जाएंगे ये एयर इंडिया का ऑफिस, मरीन ड्राइव, मरीन लाइन, कोस्टल रोड, और ये है अरब सागर।
बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई। ये जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, हर जगह पे, यहाँ भी वहाँ भी, मतलब कई जगह पार्क में सेल्फी पॉइंट बने हैं। व्यू ही ऐसा है कि हर जगह सेल्फी पॉइंट बने हुए। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और वो खेलना चाहते हैं तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पूरा ग्राउंड बना हुआ है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेचुरल ट्रेल। तो भैया इसको भी ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। अगर आपको इस पे जाना है तो इसको ऑनलाइन बुक करना होगा। चलिए हम भी ट्राई करते हैं इस रूट पे और ऑनलाइन बुक करके चलते हैं। तो भैया नेचुरल ट्रेल के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, तो मैं भी बुक करता हूँ। साइट है नेचुरल ट्रेल, आप डालेंगे तो आपको इस सामने खुल कर आ जाएगा पेज। तो बुक करते हैं हम भी, और स्लॉट खाली है 4 बजे की। तो चलिए मैं बुक करके दिखाता हूँ। तो भैया ये रहा मेरा टिकट 4 बजे का, ऑनलाइन मैंने कर लिया है और ये टिकट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। टाइमिंग है 4 बजे से 5 बजे, 25 रुपए पर पर्सन। पहली बार मैं नेचुरल ट्रेल पे चलूंगा। क्या है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं रियलिटी बताऊं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बट नेचुरल एकदम जो ब्यूटी दिख रही थी इसीलिए मैंने टिकट लिया है। वहां से मुझे लगता है और अच्छी दिखेगी। कमला नेहरू पार्क के बाहर से आप एग्जिट करेंगे, उसके बाद से एंट्री होगी। 20 मिनट मेरे पास बचे हैं, तब तक हम एंट्री गेट तक चलते हैं। तो भाई इसको बोलते हैं एलिवेटेड नेचुरल ट्रेल, निसर्ग उन्नत मार्ग, और इसका उद्घाटन 30 मार्च 2025 को हुआ। तो ये लाइन लगी है और यहीं से एंट्री करते हैं। 4 बजे की टाइमिंग अपनी। स्वागत है एलिवेटेड नेचुरल ट्रेल में। तो भैया इसका हिंदी मतलब है एक प्राकृतिक पथ, एक ऐसा रास्ता जो प्रकृति के बीच से होकर जाता है। ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है, इससे आप अगल बगल प्रकृति का नजारा देख सकते हैं। एलिवेटेड ट्रेल के अगल बगल पेड़ पौधे या पक्षी जो भी हैं वो उनके सारे नाम लिखे गए हैं हर जगह। भाई इसी के बगल ये अरब सागर भी दिख जाएगा। भाई ये है एलिफेंटा एप्पल, कौन सा पेड़ है? एक एक पेड़ के नाम ऐसे ऐसे हैं, पहली बार सुना हूं मैं। और ये तो भाई आप लोगों ने गांव में तो ये अपनी पत्ता देखा ही है, जिसका गांव में सोहना बनता है, गांव में हमारे कहा जाता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। और ये बहुत ज्यादा है यहाँ से। सब तो ठीक था, लेकिन भैया ये सांप भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। इस ट्रैक पे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जंगल में सांप है। ये है कि अगर आप इस ट्रैक पे चल रहे हैं, बहुत सुकून, एकदम प्रकृति वाला जो फील होता है उसका महसूस कर सकते हैं आप, उसका महसूस कर सकते हैं आप इस रोड पे। भाई ये ऐसा ट्रैक बनाया गया है कि आप देख सकते हैं। अभी ये है अर्जुन का पेड़, इसमें फल भी ज्यादा है। देखो मैं आपको बता दूं, इस रोड की लंबाई, ये जो नेचुरल ट्रेल की लंबाई है, ये 450 मीटर की है और ज्यादा समय नहीं लगा आने जाने में। ऐसे सब कुछ देखा हुआ है। अगर आप गांव से हैं, गांव में ये जितने भी इधर पेड़ पौधे हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। और मैं बता दूं, ये बगल में मालाबार हिल बोलते हैं, यहीं पर कमला नेहरू पार्क भी है, हैंगिंग गार्डन भी है। तो भैया अब समय समाप्त होता है और इधर नोटिफिकेशन भी आने लगा। अब सभी लोग बाहर जाएं, क्योंकि अब 5 बजे की टाइमिंग वाले सब अंदर आएंगे। चलिए अब एग्जिट करते हैं नेचुरल ट्रेल से। कितने लोग भाई एग्जिट और एंट्री करते हैं यहाँ पर दिख जाएगा। नेचुरल ट्रेल का टाइमिंग सुबह 5 से रात 9 बजे तक है। तो भैया कैसा रहा नेचुरल ट्रेल और हैंगिंग गार्डन कमला नेहरू पार्क, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।